अगर उनको शिकायत है तो हम भी उनके साथ बैठने के लिए तैयार है। वो अपनी समस्या बताए, हम उसका समाधान कर दें। एक तरफ दुकानदारों की भीड़ है, दूसरी तरफ पुलिस लाठी लेकर घूम रही है कि अगर किसी ने भी बाजार लगाने की कोशिश की तो हो सकता है कि उस पर लाठी का जवाब भी उस पर दिया जाए। अब बाजार लग रहा था, अचानक से मना कर दिया, बाजार नहीं लगेगा, हम लोग कहाँ जाएंगे। और हज़ारों लोगों का रोजगार इससे जुड़ा हुआ है। और अगर सरकार को ये लगता है कि इस बाज़ार से जाम लगता है तो दिल्ली में सैकड़ों बाज़ार लगते हैं, सारे बाज़ार बंद करवा दें, जाम लगना बंद हो जाएगा। हम वहाँ एमसीडी का पैसा भरे, सरकारी पैसा भरे और उसके बाद बाजार लगाए तो हम लोग तो बर्बाद हैं। बनता है तो उन गरीबों की हमारे की रोटी ना छीनी जाए। हमें जैसे कहेंगे हम वैसे लगाने को तैयार हैं, हमें यहाँ से शिफ्ट ना किया जाए। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त हम जनकपुरी में डी ब्लॉक रोड पर मौजूद हैं। हरिनगर विधानसभा का ये हिस्सा है और यहाँ लगभग 50-60 सालों से एक बाज़ार लगा करता था, लेकिन अचानक से उस बाज़ार को रोकने के आदेश दिए गए हैं। और यहाँ के जो दुकानदार हैं उनका कहना है कि विधायक जो यहाँ के अभी बने हैं श्याम शर्मा, उनकी तरफ से ऑर्डर दिया गया है कि यहाँ बाज़ार नहीं लगेगा और उनकी तरफ से कहा गया है कि बाज़ार को कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन जो दुकानदार हैं वो शिफ्ट करना नहीं चाहते हैं। उनका कहना है कि ऐसी जगह पर शिफ्टिंग की जा रही है जहाँ रेजिडेंस है ही नहीं। अब आप भीड़ देखिए, यहाँ पर तमाम आपको दुकानदार नज़र आएंगे जो बीते कई वर्षों से बाज़ार लगा रहे थे। सरकार का ये तर्क है कि यहाँ पर जाम लगता है और जाम की वजह से लोगों को दिक्कतें आती हैं और आसपास की सोसाइटी से कंप्लेंट्स मिलती हैं। इस तर्ज पर बाज़ार हटाया गया है। क्या तर्क दे रहे हैं विधायक जी, और अगर बाज़ार शिफ्टिंग होता है तो कितना नुकसान आप लोगों को होने वाला है? हमारा सर सारा ही नुकसान होगा। ऐसा है जी, मैं सन 71 से बाज़ार लगा रहा हूँ, 71 से बाज़ार लगा रहा हूँ। ये बाज़ार आज से नहीं, हमारा 68 बाज़ार में सुप्रीम कोर्ट से पास बाज़ार है। सुप्रीम कोर्ट से हमारा ये बाज़ार पास है, 68 बाज़ार सुप्रीम कोर्ट से पास है। और हम ये नहीं चाहते कि अगर कोई भी गांव वालों को या किसी RWA वालों को हमसे परेशानी है तो हम उसका सलूशन करने को तैयार हैं। हम ये नहीं चाहते कि उनको भी हम एक हफ्ते के लिए बाज़ार में सिर्फ आते हैं, और हम ये नहीं चाहते कि हमारी वजह से उन्हें कोई परेशानी है तो हम उस परेशानी को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आगे से अगर हमसे कोई गलती भी हुई है, विषय में आपकी बात नहीं हुई, विधायक से मीटिंग नहीं हुई अभी? विधायक जी बात नहीं करते हैं। वो कहते हैं जी नहीं, ये हम कोई बात नहीं आपसे करते, ये बाज़ार शिफ्ट होगा यहाँ से। कब से दबाव बना रहे हैं? ये 1-1.5 महीने से दबाव बन रहा है हमारे पे। आज उन्होंने पुलिस फोर्स भेज दी। आज वो कहते हैं जी ऊपर DCP के ऑर्डर हैं, ये बाज़ार नहीं लगेगा। ये 1-1.5 महीने से तकरीबन हमारे साथ चल रहा है। हमने बिल्कुल फुटपाथ पे बाज़ार चढ़ा दिया, दोनों साइड बिल्कुल खाली दे दिया। फिर भी अगर उन्हें हमारे से कोई दिक्कत है, गांव वालों को या RWA वालों को, क्योंकि उन्हीं के सारे हम यहाँ आते हैं, उनको हम दुखी नहीं करना चाहते, ना उनको हम तंग करना चाहते। अगर उनको कोई परेशानी है तो हम उस परेशानी का हल करेंगे। पर ये 2000 आदमी है जुड़ा हुआ है, कम से कम 500-600 दुकानदार है, हर एक के पास 2-2, 3-3 लेबर है, उनका परिवार भी है। इस हिसाब से तो 4-5 हज़ार आदमी बनता है। तो उन गरीबों की हमारे की रोटी ना छीनी जाए। हमें जैसे कहेंगे हम वैसे लगाने को तैयार हैं, हमें यहाँ से शिफ्ट ना किया जाए। क्या नाम है सर? सर कुकी नाम है। क्या कुकी जी क्या कहना चाहेंगे? इतने सारे रोजगार इससे जुड़े हुए और अचानक से विधायक कह रहे हैं कि बाज़ार को शिफ्ट कर लो और पुलिस फोर्स भेज दी गई है ताकि जो दुकानदार हैं वो दुकान ना लगा पाएँ। सर ये कुछ ही RW वाले हैं, कुछ ही लोग हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ ही लोग हैं, उनको कुछ शिकायत है हमारे से। अगर उनको शिकायत है तो हम भी उनके साथ बैठने के लिए तैयार है। वो अपनी समस्या बताए, हम उसका समाधान कर देंगे। अगर वो कम में कहते हैं तो हम कम में बैठने के भी तैयार है। और विधायक जी से भी हम टाइम लेके विधायक जी से भी मिलना चाहते हैं, उनकी भी सुनेंगे और हम अपनी भी सुनाएंगे, क्योंकि हमारी रोजी रोटी का सवाल है। क्या कुछ आप नियम बरतने के लिए तैयार हैं? क्या कुछ चर्चाएं करने के लिए तैयार हैं? सर जो भी रूल फॉलो होगा वो हम फॉलो करने के लिए तैयार है। हम जैसे फुटपाथ है, हम फुटपाथ पे लगाने के लिए तैयार है। रोड दोनों तरफ का आने जाने के लिए छोड़ेंगे। और जो ये RW वाले की जो गली है, हम इनको बिल्कुल खाली करने के लिए तैयार है, ताकि किसी को भी किसी तरह से कोई परेशानी या दिक्कत ना आए। किसी की कोई गाड़ी जैसे कोई भी निकलती है, एम्बुलेंस होगी या दमकल हो गई, उसके लिए साफ़ सुथरा अपने चौकीदार वगैरह, होमगार्ड वगैरह, पर्सनल जो ड्रेस होती है
उसमें हम लगाने के लिए तैयार हैं। और हम ये चाहते हैं RW वालों को हमारी तरफ से कोई दिक्कत ना हो। आज बाजार का दिन था, लगा नहीं पाए आप लोग, आपकी बात हुई है विधायक से, मीटिंग होएगी आज? सर अभी कुछ लोग हमारे गए हुए हैं और हम भी अभी जाएंगे और उनसे हम अपनी बात रखना चाहते हैं, उनसे समय लेना चाहते हैं। जो हमारे से गलती हुई है या नहीं हुई है हम उस पर बात करना चाहते हैं उनसे जी। तो बिल्कुल 30 साल से जाम नहीं लग रहा था DDA में, आज DDA की फटी पड़ी है क्या? अचानक से जाम दिखने लग गया। मोदी राज है। कहीं नहीं दिखेगी साहब। इससे ज्यादा कहीं बाजार सेट नहीं हो सकता। अब ये हाँ, यहाँ पर सबसे चौड़ी जो है 2 साइड ओपन है, उधर भी है और इधर भी है, और सब आराम से गाड़ियाँ पास होती है, आती है जाती है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। पर कंप्लेन पता नहीं किसी वजह से कर रहे हैं लोग। क्यों कहा जा रहा है आपको हटाने के लिए बाजार? अब पता नहीं किस वजह से हटा रहे हैं हम लोगों को। उनका कहना है कि यहाँ जाम लगते हैं काफ़ी। इन्होंने 2-4 दिन पहले, 10 दिन पहले भी इन्होंने कहा कि हमारे बहुत मतलब परेशानी होती है मुझे जाने आने में। तो लोगों ने क्या करा, इनको थोड़ा बोला इनको पीछे कर दो। तो इन्होंने जैसे हमारे रोड पर लगा देते, उन्होंने बोला पीछे कर दो। हम लोग ऑलरेडी पटरी पर लगा रहे हैं, रोड हमने ऑलरेडी छोड़ दिया है। सिर्फ रोड के ऊपर हम जरा एक टेबल खड़ी करते हैं, रोड के ऊपर सिर्फ एक टेबल खड़ी करें, बाकी हम पीछे। अगर ज़्यादा DDA वाले VIP हैं ना तो चले जाए नोएडा, यहाँ क्यों? हम भी लगाते हैं बाजार। कितने समय से लगा रहे हैं? हो गया करीब 10-11 साल हो क्या गया। कहा जा रहा है आपसे? बाजार ही नहीं लगने दे रहे हैं। क्यों, ऐसा क्यों? कहते हैं ट्रैफिक होती है, जाम होता है, भीड़ होती है, ये होता है। रेडी वालों को बीच में लगवा देते हैं, हमको लगाने नहीं देते इनको। क्या मांग करना चाहेंगे आप सरकार से? हम यही मांग करना चाहेंगे कि हमारी मार्केट लगे, हमारी बाजार लगने लगे, यही मांग करना चाहेंगे हम लोगों का बाजार आज तो राखी का बाजार लगना चाहिए। आज तो त्यौहार का बाजार है। त्योहार के लिए आप सामान खरीद के लाए होंगे बेचने के लिए? क्या है सर, सब लेके नुकसान हो जाएगा? बहुत नुकसान हुआ है सर। अच्छा, कितना नुकसान हो जाएगा? सर 50,000 का माल ला रखा हूँ आज के लिए मैं। क्या कहेंगे सर, सही हो रहा है या गलत हो रहा है? ये बिल्कुल गलत हो रहा है जी। खाम खा जो 3-4 लोग हैं यहाँ गांव के, कि खाम खा RW बनी है, खाम खा की कंप्लेंट कर रहे। खुला बाजार लगता है, सप्ताह में एक बार लगता है और 4-5 घंटे के लिए लगता है, और अपना रोजी रोटी कमा के सब चले जाते हैं। MCD को आप देते हैं अपना जो जाता है? हाँ, जो हमारी पर्ची है वो कटती है, हाँ बराबर से कटती है। और काफ़ी MCD पास में जा रहा है। MCD की पर्ची कटती है, सब कुछ होता है, बस इसके बाद ऑब्जेक्शन उठाते हैं कॉलोनी वाले। या क्या लग रहा है आपको, जब लोग कह रहे हैं खुली सड़क है, जाम भी नहीं लगता, क्यों हटवा रहे हैं? पता नहीं इनके मन में क्या चल रहा है सर, यही जाने। इनका सिर्फ एक बहाना है जाम बताने का। इनकी क्या तकलीफ है खुद हमारे से आगे बात करें तो हम बताएं। इन्होंने एक तकलीफ बताई थी, हमारे को बहुत जाम लगता है। इनकी तकलीफ की वजह से हमने क्या करा, हम अपनी जगह पीछे करके लगा रहे हैं। हम इनकी जगह बिल्कुल रोड खड़ा है। आप कभी बाजार लगते हुए आगे देख सकते हैं, या पहले की भी हम अगर किसी के बाद वीडियो दिखा सकते हैं कि हमने इतना स्पेस इनको दे रखा है कि 2 गाड़ी एक साथ में निकल जाए। कभी तकलीफ हमने नहीं लगाने की दिया इनको, हम बिल्कुल रोड छोड़ के लगाते हैं। रोड के ऊपर जो है ये दुकानदार खड़े हैं और इस उम्मीद में खड़े हैं कि कहीं ना कहीं से इनको आदेश मिल जाए दोबारा लगाने का। पुलिस फोर्स यहाँ पहुँच चुकी है, पुलिस फोर्स दुकानदारों को साइड कर रही है। एक ऑर्डर आया है MLA की तरफ से और ऑर्डर में कहा गया है कि बाज़ार को शिफ्ट किया जाए, कहीं और यहाँ ना लगाया जाए, जिसके चलते यहाँ पर पुलिस बल तैनात है। कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाए तस्वीरें। एक तरफ दुकानदारों की भीड़ है, दूसरी तरफ पुलिस लाठी लेकर घूम रही है कि अगर किसी ने भी बाज़ार लगाने की कोशिश की तो हो सकता है कि उस पर लाठी का जवाब भी उस पर दिया जाए। तो यहाँ भी पुलिस PCR खड़ी हुई है, यहाँ भी पुलिस है, कैमरामैन के पीछे भी पुलिस है और इन दुकानदारों को आज लाठी के दम पर बाज़ार लगाने से लगातार रोका जा रहा है। इनका कहना है कि बाज़ार जो लगता है उससे कोई किसी को परेशानी नहीं होती, लेकिन बावजूद उसके न जाने क्यों इन लोगों को परेशान किया जा रहा है। और सर जिस जगह बाजार अपना शिफ्ट करना चाह रहे हैं और जिस जगह शिफ्ट करने कह रहे हैं सर, वहाँ पहली बात तो मेन रोड के अंदर में है, और जहाँ ये मायापुरी की कह रहे हैं शिफ्ट कर रहे हैं, वहाँ पे इतनी मतलब स्ट्रेटनिंग होती है और इतनी मतलब चोर इलाका है वो। हम वहाँ रहते हैं, मैं सिर्फ रहता हूँ, ये रजौली गार्डन रहता हूँ। आप भी लगाते हैं दुकान? हाँ जी, MCD घूमती रहती है ऑल टाइम वहाँ पर, और यहाँ पर समझ लो स्कूटी खड़ी करी नहीं और वो गई नहीं MCD के जगह। हम वहाँ MCD का पैसा भरे, सरकारी पैसा भरे, और उसके बाद बाजार लगाए तो हम लोग तो बर्बाद हैं। पहले कर्जे में बैठे, थोड़े और कर्जों में हो जाएंगे, और इन्होंने बिना परमिशन के, बिना कुछ बताए बाजार हटवा दिया। विधायक के यहाँ 10 बंदे चले गए गाँव वाले, उनकी सुनवाई होगी, यहाँ पूरा 5000 बंदा खड़ा, किसी की सुनवाई नहीं है। कितने टाइम से लगा रहे थे? ये बाजार तो काफी साल से लग रहा है, 50,000 रोजगार जुड़े हो गया। रोजगार कितने जुड़े हुए? रोजगार तो 5000 से भी ऊपर है। हाथ वाले हैं, ठिये वाले हैं, घूमने फिरने वाले हैं, रेडियो वाले, रोजगार तो बहुत है इधर। और जो लेबर है जो एक दूसरे मालिक के साथ जुड़ के करती है वो अलग है। यहाँ तो 5000 से ऊपर रोजगार है।
तो देखिए लगभग 5,000 लोग बता रहे हैं कि कई सारे सैकड़ों परिवार हैं। अब बाजार लग रहा था, अचानक से मना कर दिया, बाजार नहीं लगेगा, हम लोग कहाँ जाएंगे। कितने वर्षों से बाजार लग रहा है? ये 50-60 साल हमसे पहले से बाजार लग रहा है जी। अच्छा, हाँ जी। कौन 30 साल तो मेरे को हो गए लगाते हुए। क्या कौन रोक रहा है इसको लगने? यहाँ के विधायक जी ने कह दिया बाजार नहीं लगे, शिफ्ट करो जी, कहाँ ले जाएं हम बाजार। उन्होंने बताया भी नहीं कहाँ शिफ्ट करें। खजान बस्ती। खजान बस्ती में ले जाने के लिए कहा है। अच्छा, वो तो बहुत दूर पड़ता है। बहुत दूर पड़ता है, वहाँ ग्राहक भी नहीं जाएगा। वो एरिया देखो ना कैसा ट्रैफिक चलता चारों तरफ से। इधर आ जाओ। विधायक जी क्या तर्क दे रहे हैं, क्यों हटवाना चाह रहे हैं? वो ये कहना चाहते हैं यहाँ पे जाम लगता है, लेकिन यहाँ 60-60 फुट चौड़े रोड हैं दोनों। और सिर्फ 10-10 फुट हम लगाते हैं, 50-50 फुट खुला रहता है। कोई गाड़ी नहीं बसती, कुछ नहीं, आराम से गाड़ियाँ निकलती हैं। हमें कह रहे हैं खजान बस्ती जाओ, और वहाँ सारा मायापुरी, वहाँ हमारे सारे टेम्पो वगैरह सब कट जाएंगे। ऐसी जगह वो भेज रहे हैं हमें। अच्छा, तो अभी तक इससे पहले किसी ने विरोध नहीं किया था? इससे पहले भी होता था, लेकिन उन्होंने जैसे कहा हमने उनकी हर तरह से बात मानी। जब भी उन्होंने बोला उनकी सारी कंडीशन मानी, उसके बाद भी हमें बार बार परेशान करा जा रहा है। कितने समय से आपको बोला जा रहा है कि बाजार में लगाओ? ये करीब 1 साल हो गया ऐसे परेशान करते करते इस तरह से हमको। क्या कह रहे हैं वो लोग, जाम वाम लगता है कुछ? कोई बोलते हैं, लेकिन यहाँ कोई जाम नहीं लगता। यहाँ पे 50-50 फुट 60-60 फुट के रोड है, दोनों तरफ बाजार लगता है। और कहीं 50-50 फुट खाली पड़े हुए हैं। 10 फुट की जगह में हम लगाते हैं सिर्फ। जाम नहीं लगता है, कोई परेशानी नहीं है, तो क्या लगता है क्या? 2-4 गांव वाले हैं और कुछ जो यहाँ के एमएलए साहब हैं, बस उन्हें की दिक्कत है, बाकी किसी को भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप भी बाजार लगाते हैं? हाँ जी, बाजार टाइम से लगा रहे हैं? हमें हो गए 25 साल। अब क्या शिकायत है आपकी? आप लोग सारे खड़े हुए हैं। आज बाजार नहीं लगने दे रहे, त्योहार का टाइम है, और त्योहार के टाइम पे लोगों ने अपने पैसे इकट्ठे कर करके कि माल इकट्ठा कर रखा है, राखियाँ इकट्ठी कर रखी, कॉस्मेटिक इकट्ठा कर रखा है, और वो फिर भी नहीं लगने दे रहे, तो उनके पेट के, उनके बच्चों के क्या हाल होगा? कितने टाइम से बाजार लगा रहे हैं? 2055 साल हो गए। क्या कहना चाहेंगे अब जिस तरह से रोका जा रहा है? ये जबरदस्ती है जी, ये गुंडागर्दी है और क्या। ये गुंडागर्दी कर रहे हैं यहाँ पे, बदमाशी दिखा रहे हैं कुछ यहाँ के। अच्छा, कोई यहाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं किसी को। तो वो उनका ये सब कम्प्लेक्स हमारे सामने बने हैं, दुकानें सब हमारे सामने बनी हैं। कुछ भी नहीं था यहाँ पे, जंगल होता था जब लगाते। तर्क है कि जाम लगता है। कोई जाम है ही नहीं। बताओ, आप ही बताओ, आपके सामने कहाँ जाम है बताओ। ये तो इस भीड़ की वजह से जो लग रहा है, हम सब खड़े हैं। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है आपके साथ, क्या लगता है? क्या पता जी, ये क्या चक्कर है। हमें तो क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से? हम तो यही कहेंगे कि हमारे गरीबों का ख्याल करें। रोजी रोटी है, हमारे भी बच्चे एक घर के पीछे 12-12, 15-15 बंदे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। कितने लोगों के रोजगार बाजार से जुड़े हुए हैं? यहाँ इस पट्टी में 700 बंदे करीब लगाते हैं, इनसे करीब, और सबके पास 2-2, 3-3 लड़के भी काम करते हैं, और इनका परिवार है। 5 से 6,000 परिवारों का घर, रोटी, सब बच्चे सब इसी से जुड़े हुए हैं। कितने लोग कहाँ जाएंगे ये? और 1 साल भर पूरे त्यौहार का इंतजार करते हैं। त्यौहार से 1 हफ्ता पहले हमें सबको यहाँ से भगाया जा रहा है। तो बिल्कुल त्योहारों का समय आ रहा है, रक्षाबंधन आ रहा है, 15 अगस्त आ रहा है। ये लोग सामान खरीद के लाए हैं उसको बेचने के लिए, और अब अचानक से उनको कहा गया है कि बाज़ार कहीं और शिफ्ट कर लें, और हज़ारों लोगों का रोज़गार इससे जुड़ा हुआ है। और अगर सरकार को ये लगता है कि इस बाज़ार से जाम लगता है, तो दिल्ली में सैकड़ों बाज़ार लगते हैं, सारे बाज़ार बंद करवा दें, जाम लगना बंद हो जाएगा। सिर्फ एक ही बाज़ार को टारगेट करना कितना सही है, इसका जवाब प्रशासन को देना चाहिए। हाँ, बाजार यही है सर, पूरे दिल्ली में सबसे खुला बाजार यही है। और भाई साहब 4 आदमी मिलके ये सब बाजार की ऐसी तैसी कर दिए हैं। वो इतने आदमी का रोजी रोटी चला गया है। अब क्या करे बताओ भाई साहब, अगर नहीं तो कोई दूसरा क्या चोरी चकारी करेगा, और क्या कर सकता है दूसरा? जो बेरोजगार होगा तो खाली तो बैठेगा नहीं, अपने बीवी बच्चे को तो भाई कहीं से कहीं रोटी लाके तो देगा ही ना भाई साहब। इसके भाई सरकार की जो विधायक श्याम सुंदर है उस पर जवाब देना चाहिए, उनको जवाब देना चाहिए कि इतना जो लोगों का रोजगार जा रहा है उस पर क्या कुछ। बाजार है ये, 44 साल पुराना बाजार है, कोई आज नया बाजार। कैमरा जर्नलिस्ट सभा के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। पैक कर लो फटाफट। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।